अब खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में रवींद्रनाथ टैगोर के पुराने घर को दंगाइयों ने तोड़ डाला है। जी हां, रवींद्रनाथ टैगोर का ये वही घर है जहां उन्होंने कई विश्व प्रसिद्ध रचनाओं को अपनी लेखनी से कागज पर उतारा। अत्यंत हैरानी की बात है कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रवींद्रनाथ टैगोर की एक रचना अमार तो सोनार बांग्ला ही बांग्लादेश में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार की गई है, लेकिन दंगाइयों ने अब उन्हीं रवींद्रनाथ टैगोर के घर को तोड़ डाला है जिन्होंने उनके देश का राष्ट्रगान लिखा था। बुधवार को मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेश के सिराजगंज जिले में नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर भीड़ ने हमला किया और तोड़फोड़ की, जिसके बाद अधिकारियों ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। घटना के अनुसार 8 जून को एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ सिराजगंज के कचहरी बाड़ी में स्थित रवींद्रनाथ टैगोर म्यूजियम में घुसने आया था। इस जगह को रविंद्र कचहरी बाड़ी भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ इस शख्स की मोटरसाइकिल पार्किंग फीस को लेकर इस जगह की देखरेख कर रहे लोगों के साथ बहस हो गई। बाद में इसी शख्स को कथित एक जगह पर बंद कर दिया गया और इसके साथ मारपीट की गई। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मंगलवार को मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में भीड़ ने कचहरी बाड़ी के सभागार पर हमला कर दिया और यहां तोड़फोड़ की और संस्था के निदेशक की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद पुरातत्व विभाग ने हमले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति की गठित की है। वहीं कचहरी बाड़ी के संरक्षक मोहम्मद हबीबुर रहमान ने पत्रकारों को बताया कि प्राधिकरण ने अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कचहरी बाड़ी ने आगंतुकों के प्रवेश को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस वक्त कचहरी बाड़ी की पूरी स्थिति विभाग की निगरानी में है और समिति को अगले 5 कार्य दिवसों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बता दें कि राजशाही डिवीजन के शहजादपुर में स्थित कचहरी बाड़ी टैगोर परिवार का पैतृक घर है। कचहरी बाड़ी के इस हवेली में ही रवींद्रनाथ टैगोर के अंदर साहित्य का अंकुरण हुआ। टैगोर ने यहाँ अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया। टैगोर परिवार के पास कचहरी बाड़ी में जमींदारी थी और रवींद्रनाथ ने 1890 के दशक में यहाँ रहते हुए अपने पिता और जमींदारी का प्रबंधन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण जीवन, प्रकृति और सामाजिक मुद्दों से गहरी प्रेरणा ली, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस अवधि में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कविताएं, लघु कथाएं और गीत लिखे। वहीं कचहरी बाड़ी में बिताए समय ने उनकी रचनाओं में ग्रामीण बंगाल की संस्कृति, नदियों और सामाजिक जीवन को चित्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं साथ ही टैगोर ने कचहरी बाड़ी में प्रकृति की सुंदरता, विशेष रूप से पद्मा नदी से प्रेरित होकर कई कविताएं लिखी। यहाँ पर वो लगातार संगीत साधना करते थे, जो आगे चलकर रविंद्र संगीत का हिस्सा बने। रिपोर्ट इंडिया 24/7 लाइव टीवी।